लालू यादव जी हैं और यही नीतीश कुमार हैं। ये बेवकूफ़ को तो समझना चाहिए कि हमको जेल के अंदर ठूसा कौन था। कांग्रेस ठूसा था, भाजपा ठूसा था, कौन ठूसा था? लालू यादव जी ने इनको फंसाया, नीतीश जी ने उसको रेगुलर रखा। अभी उनसे सौदेबाजी हुआ है कि तुम दलाली करना, तुम सवर्ण समाज को फोड़ना, राजपूत समाज को फोड़ना, हमको वोट दिलाना, इसलिए उनको छुड़ा के लाया गया है। लेकिन जागरूक समाज है, समय बदल गया है। 1995 में भी ये दलाली किए थे। इन्हीं के दलाली और इन्हीं के जो हरामखोरी के वजह से लालू यादव दूसरी बार सत्ता में लौटे थे। क्या लगता है कि जैसे ये बाहर निकले हैं तो जितना भी स्वर्ण समाज का जो वोट है ये क्या इकट्ठा कर पाएंगे? और इनको अपने जो क्षेत्र है ना, ये जहाँ से खड़ा होंगे ना, इनका जमानत जब्त होने वाला है। मैं बताया ना 1995 में विपुल यहाँ बिहार पीपुल्स पार्टी बनाए थे और उस समय अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति चल रहा था। उसके कारण आपको जो सवर्ण समाज था, सामान्य वर्ग के लोग थे, इनको खुलकर मदद किए थे। लेकिन ये पहले से बिके हुए थे। ये लालू यादव के एजेंट बन के आए थे, लालू यादव जी के दलाल बन के आया था। समाज के लोग नहीं पहचान पाए थे और इन्होंने जमकर वोट काटा सवर्ण समाज को। और दूसरा बार लालू यादव जी का इन्हीं के दया से बिहार में फिर से सरकार बनी थी। और देखिए उसके बाद देखिए जब इनके गद्दारी समझ गया समाज बिहार के, तो देखिए 2000 में लालू यादव जी को पूर्ण बहुमत नहीं आया। एक बार भी बिहार में लालू यादव को पूर्ण बहुमत नहीं आया है। ऐसे जयचंद, ऐसे दलालों के कारण ही बिहार में लालू सरकार मजबूत हुआ और 1995 में पूर्ण बहुमत से आया था। उसका नतीजा हुआ था कि भूमियार के साथ नरसंहार हुआ, राजपूत के समाज नरसंहार हुआ, ब्राह्मण समाज के नरसंहार हुआ, बिहार में कत्ले आम हुआ। वो क्यों भूल गए आनंद मोहन जी? वो गया औरंगाबाद, आरा में कई भूमियार, हमारे लगभग सैकड़ों भूमियार के मांग उजड़ गए, सैकड़ों भूमियार के भाई का हत्या हो गया, पति का हत्या हो गया, बेटा का हत्या हो गया। कभी इन्होंने आंसू पोंछने गया? आज जाना चाहिए था ना उनको। तो ये निकले जेल से तो जाना तो चाहिए था वहां पे, जो इनके लिए जान दिया। तो इन्होंने क्या करा है कि जो इनको जेल भेजा, आज उन्हीं के गुणगान गा रहा है कि हम कैसे भी सांसद बन जाए, बेटा विधायक बन गया, हम कैसे भी सांसद बन जाए। लेकिन पानी बहुत बह गया है, समाज समझदार हो गया है। इनके गद्दारी और इनके दलाली के जाल में न राजपूत समाज आएगा, न सवर्ण समाज आएगा। इस बार इनको ऐसा धक्का मार के बाहर फेंका जाएगा ना कि फिर ये जेल नहीं, ये चले जाएंगे हिमालय और वहाँ पे जाप तप करेंगे। ऐसे भी इनका ऋषिकेश उत्तराखंड में बहुत बड़ा आलीशान भवन है, वहीं जाके जाप करेंगे आनंद मोहन जी। अच्छा, क्या लगता है जब इनको जदयू निकाले, नीतीश जी निकाले इनको जेल से बाहर, तब इनका कहीं ना कहीं स्वर्ण पे ही वोट के लिए इनको निकाले होंगे, जैसे आपको लगता है? हम सब जितना भी यहाँ के लोग हैं सबको यही लगता है। क्या स्वर्ण समाज पर ये टिप्पणी करेंगे किसी दल या किसी को खुश करने के लिए, तो क्या स्वर्ण समाज इनको वोट दे पाएगी? देखिए ये अभी जो है ना, ये आनंद मोहन जी जो नया दलाली करने आया है, ये हिंदू विरोधी, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण को बोलते हैं कि तुम अपना मांझी के, ब्राह्मण मांझी के। अब देखिए हम लोग जातिवाद कहाँ है, हिंदुत्व में जातिवाद कहाँ है? जो पढ़ लिख गया, रामविलास पासवान जी की पत्नी कौन है? रीना जी है, ब्राह्मण है। अरे उस लायक मांझी भी जो आगे आया है, या पासवान है, या कोई भी समाज जो पढ़ लिख के आगे आया है, वो शादी हो रहा है। तो आपको किशोर कुणाल जी के बेटे का शादी किसके साथ, बेटी के साथ हुआ? अशोक चौधरी जी के साथ हुआ। वो जाति से कौन सा है? पासी है। तो बिहार में तो खत्म हो रहा है और सवर्ण समाज ने इसको खत्म कर रहा है। तो शिक्षा क्या दे जाए? मैं तो उनको बोलूँगा, उनको बहुत ज़्यादा इस्लाम से अभी प्यार हो रहा है। पप्पू यादव और आनंद मोहन नया इस्लामोफोबिया बना हुआ है, उनको नया अब्दुल बनने का शौक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो अपने बेटे बेटियों को मुसलमानों के यहाँ शादी करे। उनसे भी नहीं हो और भी ज़्यादा इस्लाम में उनको विश्वास है तो अपना खतना करा लें, अपने घरवाली को बुर्का पहना ले, आप नमाज पढ़े। कौन रोका है? लोकतंत्र है, कोई किसी को रोकता है? उनको अगर सही में सच्चे इस्लाम भक्त हैं तो उनको तो मैं बोल रहा हूँ कि खतना करा लीजिए, अपने बच्चों को खतना करवाइए, अपने घरवाली को बुर्का पहनाइए, इस्लाम धारण कर लीजिए। कौन रोक रहा है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि जैसे सनातन के ही लोग सनातन का बुराई करते हैं, ऐसा क्यों होता है? मुस्लिमों को वोट लेने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए। आज आप देखे होंगे नीतीश उर्फ नईम खान जी का हिंदुओं का इतना बड़ा जत्था जाता है अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी। कभी आज तक नहीं देखे होंगे कि उनके एक झंडा क्या दिखाना, एक
खड़ा होकर हाथ भी जोड़े हैं, लेकिन जब हज यात्रा होता है, जो हज यात्रा को मैं मनोरंजन अय्यासी यात्रा मानता हूँ। हज यात्रा कोई यात्रा धार्मिक नहीं है। 25 साल के लौंडे जाते हैं हज यात्रा करने, वो जाके दुबई में अय्यासी करते हैं, और उसको देखिए क्या फैसिलिटी दिया जाता है। बिहार के लगभग 1000 करोड़ हिंदुओं के पैसा, हिंदुओं के टैक्स का पैसा, हिंदुओं के खून पसीने का पैसा, हिंदुओं को मंदिर पर चढ़ाया हुआ पैसा वो हज यात्रियों पर खर्च किया जाता है। इस पोर्टल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं विवेक शर्मा जी, तो इनसे जानते हैं। आनंद मोहन अभी जस्ट बोले हैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, जो पहले ब्राह्मण मांझी के यहाँ शादी करके बताए तब हम मानेंगे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इस पे हम बोलते हैं कि आनंद मोहन जी, सबसे पहले आप अपने बेटे बेटियां को मुसलमान के घर ब्याहिए, तब हम समझेंगे कि आप सेकुलरवाद हैं और आप सच्चे सेकुलर हैं और आप भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के प्रतीक हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आनंद मोहन को छोड़ाया गया तो जदयू और कहीं ना कहीं लालटेन मिलकर छोड़ाया है, तो कहीं ना कहीं उनका गुणगान गा रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं। अच्छा तो 17 साल 14 साल जो जेल में रहेगा वो तो निकलेगा तो दलाली करेगा ही ना। तो जेल में भेजने वाला कौन है? यही के टैक्स के पैसे से मटन बिरयानी, मुर्गा बिरयानी खिलाते हैं, और वैसे वैसे लेकिन के इफ्तार पार्टी मुसलमान आते हैं जो वांटेड हैं, जो अपराधी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो देशद्रोही हैं, वैसे लोगों को घर में बैठा के ये चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बैल बिरयानी क्या क्या खिलाते हैं। तो इनका वोट के लिए कुछ भी करेंगे। एक सवाल और, पुलवा गिर गया, क्या कहिएगा? पुलवा गिर गया, पुलवा में लालू परिवार के हिस्सेदारी है, जो उनका सिंगापुर के दामाद है ना, उसमें पार्टनर है, आप इंक्वायरी करवाइए। अच्छा हाँ, लगातार 2 बार गिर गया, 1700 करोड़ का नुकसान हो गया, और बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कल बयान दिए हैं कि बन जाएगा, तो कहाँ से बनेगा? वैसा जो कंपनी है, वैसा भ्रष्टाचारी कंपनी, वैसा गलत काम करने वाला कंपनी, जो जिसके कारण बिहार को लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है घाटा, वैसे कंपनी को पूरे इंडिया में 34 प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें 7 प्रोजेक्ट बिहार में है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं बिहार में उसका दिया हुआ है। तो वहाँ पे 70% कमीशन लिया जाए तो क्या बनाएगा वो कंपनी क्या बनाएगा? जहाँ हिस्सेदारी है, लूटना है, तो उनको बिहार के लिए थोड़े है, उनको अपने परिवार के लिए है। उनका इतिहास रहा है चारा चोर परिवार। देखिए वहाँ पे अभी बिहार में किसका शासन है? एक चारा चोर खानदान का है, मूर्ख भतीजे का है, गंजेरी चाचा का सरकार है। गंजेरी चाचा का देखिए, अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी नाम याद नहीं है, तो कौन से कंपनी को दिया, क्या फंड, उनको क्या याद है? यहाँ मूर्ख भतीजा है, इसको बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको पूछिए आप लोग कॉलम कैसा होता है, बीम कैसा होता है। अगर वो बता देते तेजस्वी यादव तो हम बिहार छोड़ देंगे। वो भी नहीं बता पाएंगे। वो बताएगा मूर्ख, 9वीं पास है, उसको कौन सा कॉलम है, कौन सा बीम है, पूछिए बीम कैसा होता है, तो बीम को कैसा बताएगा, कॉलम को कैसा बताएगा? वो तो डायरेक्ट बोले, तेज प्रताप जी से पूछा गया था, कुछ मीडिया वाले भाई पूछे तो वो बोले कि डायरेक्ट ही तो बीजेपी गिरा दिया। बीजेपी उनके बीवी को भी भगा दिया है, जो उसकी बीवी भाग गई है ना, उसमें भी हमको लगता है बीजेपी का हाथ है। उस पर भी इंक्वायरी लालू यादव जी को कराना चाहिए, उसके सरकार है। हाँ। सीआईडी से करवाना चाहिए कि इसको बीवी भगाने में किसका हाथ है, काहे उसके बीवी भागा है। मतलब कुछ भी हो बिहार में तो हाँ, सीधे बीजेपी कर जरूर कराना चाहिए। एकदम गंभीर, सही बोला, वो होशियार आदमी है, वो 8वां फेल है, और उसको वन पर्यावरण मंत्री बनाया है। उसको पूछे कि वन कैसे लिखा जाता है, पर्यावरण कैसे लिखा। अगर वो तेज प्रताप लिख दे तो हम लोग साला बिहार छोड़ देंगे। तो ये जो सरकार चल रहा है बिहार में ना, बताया ना, गंजेरियों की सरकार है, माफिया की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, अपराधियों की सरकार है। यहाँ पे आप इससे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? इनका इतिहास रहा। पहले देखिए, पहले कैसे लूटते थे, किडनैपिंग करा के डॉक्टर को उठा लिए, व्यवसायी को उठा लिए। अभी कमाने का जरिया हुआ है कि भैया पुल बनाओ, रोड बनाओ, उसमें 70% खा जाओ। हाँ, जनता में भी बदनामी नहीं, खाते भी जाओ। तो अभी अपहरण और जो ये करने, भ्रष्टाचार करने का नया अभी मॉडल है, न्यू मॉडल है। हाँ, डिजिटल मॉडल है, आधुनिक मॉडल है। तो उसका ये पालन कर, इसमें हैरत की बात नहीं है। हम लोग को तो मालूम है कि जितने बिहार में रोड और पुल बने हैं सब में इनका पार्टनरशिप है। कहीं लालू यादव का है, कहीं उसके विधायक का है, कहीं सांसद का है, कहीं नीतीश कुमार जी का है, कहीं उनके मंत्री प्रिय श्रवण कुमार जी का है। तो वो तो पूरा सिंडिकेट है। मतलब सब मिलके बिहार को खोखला कर दिए। लूटो, खाओ, लड़ाओ और सत्ता में आओ, यही नारा है। बाकी तीसरा चौथा नारा कुछ नहीं है।